शिव का जन्म। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान ब्रह्मा और देवी विष्णु से एक अनोखे तरीके से हुआ था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु अपनी सर्वोच्चता पर बहस कर रहे थे और विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने अनंत ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग की शुरुआत और अंत का पता लगाने का फैसला किया। विष्णु ने सूअर का रूप धारण किया और इसके अंत का पता लगाने के लिए नीचे चले गए, जबकि ब्रह्मा हंस में बदल गए और इसके मूल की खोज के लिए ऊपर की ओर उड़ गए। हालांकि दोनों अपने काम में सफल नहीं हो सके। अचानक प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ और भगवान शिव उसमें से निकले। यह दर्शाता है कि वह समय और स्थान की सीमाओं से परे अंतिम वास्तविकता हैं। देवी पार्वती से विवाह। शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक देवी पार्वती से उनका विवाह है, जिन्हें शक्ति या उमा के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। हालांकि शिव एक सन्यासी थे और उन्हें सांसारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका स्नेह पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की, वर्षों तक ध्यान किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर शिव ने अंततः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने विवाह कर लिया। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों, राक्षसों द्वारा ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के दौरान गहराई से जहर, हलाहल का एक बर्तन निकला। जहर इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने का खतरा था। अपनी हताशा में देवताओं ने मदद के लिए शिव की ओर रुख किया। भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी कृपा से जहर पी लिया। जहर से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए उनकी पत्नी पार्वती ने उनके गले को कसकर पकड़ लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला, नाम मिला। त्रिपुरा का विनाश। त्रिपुरा की कहानी के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 शक्तिशाली राक्षस राजाओं ने आकाश में 3 अभेद्य शहर बनाए थे, जिन्हें त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। ये शहर देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए बड़े संकट का कारण थे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अपने दिव्य धनुष पिनाक और अपने रथ नंदी का उपयोग एक ही तीर में 3 शहरों को नष्ट करने के लिए किया। अर्धनारीश्वर रूप। अर्धनारीश्वर रूप में शिव आधे पुरुष और आधे महिला के रूप में प्रकट होते हैं, जो मर्दाना और स्त्री ऊर्जा की एकता का प्रतीक है। यह सृष्टि के पुरुष और महिला पहलुओं के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप दर्शाता है कि परमात्मा लिंग भेद से परे है और पूर्ण सामंजस्य में मर्दाना और स्त्री दोनों पहलुओं को अपनाता है। लौकिक नृत्य, तांडव। भगवान शिव को अक्सर